हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम ए जॉब। आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में दूसरे स्थान पर कौन है? तो अभी 47 देशों की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें दूसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। यह सूचकांक अमेरिका के संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे? तो अभी टेकचंद टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। इससे पहले रियो पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक होने वाली थी, लेकिन वह कोरोना संक्रमित हो गई, इसलिए अब उनके जगह पे एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता टेकचंद ध्वजवाहक होंगे। अभी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरा ओलंपिक होने वाला है। यह जापान के टोक्यो में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की है? तो अभी अनुराग ठाकुर ने 23 अगस्त से शुरू होने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कई गतिविधियों की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य एक युवा, नए और प्रतिष्ठित भारत की आकांक्षाओं को और सपनों के साथ अतीत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव को प्रतिष्ठित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है? तो अभी इंफोसिस 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है। अब यह चौथी कंपनी है। तो पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरे स्थान पर टीसीएस है और तीसरे स्थान पर एचडीएफसी बैंक है और चौथे स्थान पर अभी इंफोसिस बन गई है। बात करें इंफोसिस की, तो इसका स्थापना 1981 को हुआ था और इसके सीईओ सलील पारेख हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनबीए चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अभी प्रिंसिपाल सिंह एनबीए चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाला पहले भारतीय बन गए हैं। इनकी टीम है सैक्रामेंटो किंग्स ने 2021 एनबीए समर लीग का खिताब जीता है। यह बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएस हाकिम का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो यह एक राष्ट्रीय फुटबॉल कोच थे। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। ये है एसएस हाकिम और अभी इन्हीं का 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव मनाया है? तो अभी आसाम ने वांचुआ महोत्सव मनाया है। यह त्यौहार तीवा आदिवासी के द्वारा अपनी उच्च फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसमें ये लोग अपनी पारंपरिक डांस का प्रदर्शित करते हैं। बात करें असम की, तो यहाँ के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी शैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। यह लंबी छलांग में मेडल जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? तो अभी नीति आयोग ने और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने मिलकर फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। इस परियोजना का उद्देश्य एशिया में परिवहन क्षेत्र को हरित करने के लिए एक चैनल के रूप में काम करना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है? तो अभी अफ़गानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को देवी शक्ति नाम दिया गया है। अभी 15 अगस्त को तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तो वहाँ फंसे भारतीयों को वायुसेना ने एयरलिफ्ट करके निकाला है, तो उसी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। अब तक कुल 800 से अधिक लोगों को भारतीय सेना ने एयरलिफ्ट करके निकाला है। अगला सवाल है, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। यह 2004 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अभी इस मंत्रालय का स्थापना हाल ही में हुआ है और अभी सहकारिता मंत्री
अमित शाह है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी लिखा है? तो अभी अजिताभा बोस ने कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी लिखा है। इन्हें पॉकेट बुक्स का राजा कहा जाता है। इन्होंने एक सबसे छोटी प्रेम कहानी लिखी थी जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो अभी गुजरात में वेदांता ने प्राकृतिक गैस की खोज की है। गुजरात के अभी सीएम है विजय रूपानी और वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में अभी हाल में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर प्रोजेक्ट यहीं शुरू किया गया है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है तथा सुजलाम सुफलाम जल सिंचाई अभियान शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है? तो अभी अफ़गानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को देवी शक्ति नाम दिया गया है। अभी 15 अगस्त को तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तो वहाँ फंसे भारतीयों को वायुसेना ने एयरलिफ्ट करके निकाला है। तो उसी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। अब तक कुल 800 से अधिक लोगों को भारतीय सेना ने एयरलिफ्ट करके निकाला है। अगला सवाल है, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। यह 2004 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अभी इस मंत्रालय का स्थापना हाल ही में हुआ है और अभी सहकारिता मंत्री अमित शाह है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी लिखा है? तो अभी अजिताभा बोस ने कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी लिखा है। इन्हें पॉकेट बुक्स का राजा कहा जाता है। इन्होंने एक सबसे छोटी प्रेम कहानी लिखी थी जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो अभी गुजरात में वेदांता ने प्राकृतिक गैस की खोज की है। गुजरात के अभी सीएम है विजय रूपानी और वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में अभी हाल में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर प्रोजेक्ट यहीं शुरू किया गया है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया तथा सुजलाम सुफलाम जल सिंचाई अभियान शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो अभी अमेरिका ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है। 2021 में अमेरिका ने कुल 55,000 छात्रों को वीज़ा दिया है और इसी के साथ ही सबसे ज़्यादा भारतीय छात्रों को वीज़ा देने वाला देश बन गया है। बात करें अमेरिका की तो यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रॉमिस मी डैड और सेकेंड है प्रॉमिस मी टू कीप। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में राजनाथ सिंह ने 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह ने 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में युक्तिधारा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और ट्राई करना है डिटेल में जवाब देने का। आप जितना ज़्यादा डिटेल में जवाब देंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए कैंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।